Students, welcome in my YouTube channel. Today we will learn about Standard 5th English Unit 5, डेविड एंड गॉलियत. डेविड और गॉलियत के बारे में आज हम यहाँ पे स्टोरी उसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे. स्टूडेंट्स, इन दिस स्टोरी there is a one village boy who named David, and he is very brave. So we learn about him. Okay, so let's start. Young David and Goliath part 1. Goliath जो होता है वो एक मतलब राक्षस होता है. चलो let's start. There lived a young boy named David a long time ago. एक यंग बॉय था जिसका नाम था डेविड. बहुत समय पहले की बात है. एक यंग बॉय था जिसका नाम था डेविड. He had 3 older brothers and they were all soldiers in the king's army. He had a 3 older brothers, यानी उसके older माने बड़े, उसके 3 बड़े भाई थे. एंड दे वेर ऑल सोल्जर्स, और वो सारे सोल्जर्स मीन्स सैनिक थे. इन द किंग्स आर्मी, राजा की जो आर्मी थी उस आर्मी में ये सब क्या थे, एक सैनिक थे. डेविड ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ सोल्जर. डेविड जो है वो भी सोल्जर बनना चाहता था, वो भी सैनिक बनना चाहता था. बट हिज फादर वॉन्टेड हिम टू स्टे एट होम एंड लुक आफ्टर हिज शिप. लेकिन उसके फादर जो थे वो ऐसा चाहते थे कि वो घर पे रहे, स्टे एट होम यानी घर पे रहे, एंड लुक आफ्टर हिज शिप. लुक आफ्टर माने ध्यान रखना. किसका? हिज शिप. वो अपनी शिप का ध्यान रखे, ऐसा उसके फादर चाहते थे. एवरी डे डेविड यूज्ड टू टेक हिज फादर्स शिप इनटू द हिल्स. हर दिन जो डेविड जो था वो अपनी उसके फादर की जो भी शिप थी, भेड़ बकरियां थी, उनको वो हिल तरफ यानी कि जो मतलब छोटी छोटी टेकरियां होती हैं, पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं जहाँ पे घास होती है, वैसी जगह पर वो उसे ले जाता है उनको चराने के लिए. वाइल द शिप वेर ग्रेजिंग. ग्रेजिंग मीन्स चारा चरना. जब शिप जो होती हैं, जो भेड़ बकरियां होती हैं, वो जब चारा चर रही होती हैं, ही लुक्ड फॉर फ्लैट राउंड स्टोन्स अलोंग द रिवर बैंक और बिसाइड द रॉक्स एंड पुट देम इन हिज बैग. तो वो क्या करता था? लुक्ड फ्लैट राउंड स्टोन. वो वहाँ पे राउंड स्टोन, गोल गोल पत्थर फाइंड करता था. रिवर बैंक यानी कि जो नदी किनारा था, रिवर बैंक का मतलब होता है नदी किनारा. नदी किनारे के पास में जो भी मतलब पत्थर हुआ करते थे वो पत्थर वो लेता था. और बिसाइड द रॉक्स, कभी कभी जो नदी के पास में जो छोटे छोटे पत्थर मतलब गड़े होते हैं ना, रॉक टाइप के, वो. एंड पुट देम इन हिज बैग, और उसको अपने बैग में क्या करता था? रख लेता था. समटाइम्स अ हंग्री लायन और एन एंग्री बियर कम टू किल द शिप, बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड. कभी कभी क्या होता था? समटाइम्स मतलब कभी कभी. अ हंग्री लायन यानी भूखा शेर, और एंग्री बियर यानी गुस्से से भरा हुआ जो भालू होता है, वो वहाँ पे हिल के पास में आता था शिप को खाने के लिए. लेकिन बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड. लेकिन अफ्रेड मतलब डरना, लेकिन डेविड कभी भी डरता नहीं था. ही यूज्ड टू टेक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इट इन हिज स्लिंग. और जो मतलब डेविड जो था वो क्या करता था? वो स्टोन लेता था और उसको बैग में से निकाल कर और उसके मतलब उसको मारता था. स्लिंग मतलब एक तरीके से वेपन, मतलब जो हथियार होता है ना, तो हथियार के रूप में, जैसे भाला होता है, तीर होते, कमान होते हैं, तो उसकी तरह जो मतलब स्लिंग जो है, स्लिंग का मतलब हथियार के रूप में स्टोन का यूज़ करना एनिमी के लिए यानी कि दुश्मन के लिए. ही यूज्ड टू ब्रैंडिश the sling in a circle above the head and the stone flew from it. वो क्या करता? उस जो वो जो उसके पास में जो पत्थर रहता था, उस पत्थर को वो क्या करता था? ब्रैंडिश द स्लिंग, मतलब उसको हथियार के रूप में उपयोग करने से पहले उसको किसी भी मतलब चीज़ में बांध लेता था. एंड सर्कल अबोव द हेड, और क्या करता था? अपने सर से गोल 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 घुमा कर और उसको फिर फ्लू फ्रॉम इट, और उसके ऊपर फेंक देता था. थ्रू द एयर एंड हिट द वाइल्ड बीस्ट बिटवीन द आइज एंड किल इट. वो
हवा में उस पत्थर को फेंकता था और क्या होता था, जो वाइल्ड बीस्ट यानी जो जंगली जानवर जो है, उस जानवर के आँख और मतलब माथों की जो दोनों आँखों के बीच की जो जगह होती है वहाँ पे जाके उसको लगता था और वो किल इट मतलब वो मर जाता था, उसे वो मार देता था। वन डे डेविड फादर कॉल्ड हिम, एक दिन डेविड के पापा ने उससे बुलाया। ही टोल्ड हिम दैट देयर एनिमीज द फिलिस्टाइंस वेर मार्चिंग इनटू इजराइल। एक दिन उसके पापा ने उसे बुलाया और उन्होंने उसे कहा कि उनके जो दुश्मन जो हैं वो द फिलिस्टाइंस वेर मार्चिंग इनटू इजराइल, फिलिस्टाइन से इजराइल की तरफ आ रहे हैं। मार्चिंग, मार्चिंग मतलब कदम ताल मिला के जो सेना चलती है ना, जब सेना कहीं किसी चीज़ के लिए मतलब कहीं लड़ाई के लिए जा रही होती है तब उसे मार्चिंग कहते हैं। लीव द शीप, उसने क्या बोला कि लीव द शीप यानी कि भेड़ बकरियों को छोड़ दो। गो एंड फाइंड योर ब्रदर्स इन द किंग्स आर्मी, जाओ और अपने भाइयों को किंग की आर्मी में, जो मतलब राजा के जो सेना है उस सेना के अंदर जाके उनको फाइंड करो, उनको ढूंढो। गिव देम दिस बैग ऑफ फ्लोर एंड दिस लेटर्स बिफोर दे गो फाइट। ये जो मतलब फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा, मतलब उसको खाने की जो सामान है, तो बोले ये बैग जो मतलब बोरे भरकर जो भी मतलब आटा है ये दे दो जाके और ये लेटर्स दे देना, वो लोग फाइट के लिए जाएं उससे पहले उनको ये लेटर दे देना। यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 2। अब हम लोग पार्ट 2 के बारे में देखते हैं। तो डेविड रिच देयर वेयर द बैटल वॉज गोइंग ऑन, डेविड वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे बैटल, बैटल माने युद्ध, वॉज गोइंग ऑन जहाँ पे स्टार्ट होने वाला था वहाँ पे वह पहुँच गया। ऑल द किंग्स सोल्जर्स वेर अफ्रेड बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्टाइन जाइंट कॉल्ड गोलियत वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देयर कैंप एंड रोअरिंग इन अ लाउड वॉइस लाइक एन एंग्री लायन। ऑल द किंग्स सोल्जर्स, राजा के जितने भी सोल्जर्स थे, जितनी भी सैनिक थे, वेर अफ्रेड, वो लोग डर रहे थे। बिकॉज, क्यों? बिकॉज अ ह्यूज फिलिस्टाइन जाइंट, मतलब फिलिस्टाइन का जो एक भयानक, जाइंट मीन्स राक्षस, कॉलेट गोलियत, जो गोलियत जो था मतलब राक्षस था, इसका नाम था गोलियत, वो वहाँ पर उनके सामने जहाँ पे उन्होंने कैंप लगाया था उस कैंप के सामने खड़ा था एंड रॉरिंग इन अ लाउड वॉइस लाइक एन एंग्री लायन, जैसे कि गुस्से से भरा हुआ जब शेर दहाड़ मारता है उस तरह वो भी दहाड़ रहा था, चिल्ला रहा था। क्या कह रहा था? आई एम गोलियत, मैं क्या हूँ? गोलियत हूँ। आई विल डिस्ट्रॉय द लैंड ऑफ इजराइल, क्या बोलता है कि मैं डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स सब उजाड़ देना, नष्ट कर देना, द लैंड ऑफ इजराइल, इजराइल की धरती को मैं क्या कर दूंगा? उजाड़ दूंगा, मैं नष्ट कर दूंगा। सेंड योर बेस्ट सोल्जर्स टू फाइट अगेंस्ट मी, सेंड मतलब भेजो, बेस्ट सोल्जर्स, तुम्हारे जो सबसे अच्छे सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं, बहादुर सैनिक, उनको मेरे सामने फाइट लड़ने के लिए, अगेंस्ट मतलब मेरे सामने लड़ने के लिए भेजो। एंड आई विल किल देम, और मैं उन्हें मार दूंगा। द किंग ऑफ इजराइल वॉज वरीड अबाउट दिस, जो इजराइल के जो राजा थे वो बहुत ही इस बात से चिंतित थे। सो ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज सोल्जर्स, इसलिए उन्होंने प्रॉमिस माने वादा किया अपने सोल्जर्स से। द मैन हु किल द जाइंट गोलियत विल मैरी माई डॉटर एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इजराइल। तो राजा क्या बोलते हैं? द मैन हु किल्स द जाइंट, यानी कि जो जाइंट को मारेंगे, यानी कि जो गोलियत जो राक्षस था उसको जो मारेगा, विल मेरी माई डॉटर, वो मेरी बेटी के साथ में शादी करेगा। एंड आई विल गिव हिम गोल्ड एंड जेवल्स, मतलब मैं उसे बहुत सारा सोना और मतलब हीरे मोती दूंगा, जेवल्स मतलब हीरे मोती। एंड ही विल बी द रिचेस्ट मैन इन इजराइल, और वह इजराइल के अंदर सबसे बड़ा रिचेस्ट मैन बनेगा, यानी सबसे पैसा वाला बन जाएगा। डेविड हर्ड इट, डेविड सुना इसको। ही सेड, उसने कहा, आई विल किल गोलियत, मैं गोलियत को मारूंगा। द किंग एंड हिज ब्रदर लाफ्ड एट हिम, राजा और उसके जो भाई थे वो उसके ऊपर हंसने लगे। डेविड वॉज ओनली अ बॉय, डेविड तो एक छोटा सा, मतलब अभी ज़्यादा उसकी एज नहीं थी, लेकिन लड़का ही था। फाइनली द किंग एग्रीड, और फिर अंत में, फाइनली मतलब अंत में, द किंग एग्रीड, राजा मान गए। यंग डेविड एंड गोलियत पार्ट 3। Then David took his bag of
स्मूथ राउंड स्टोन एंड ही स्लिंग। उसने क्या किया, डेविड ने अपना बैग लिया जिसमें उसने स्मूथ राउंड स्टोन भरे थे और उसकी जो स्लिंग थी, मतलब जो उसने वेपन बना रखा था, वो उसने लिया। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द किंग्स आर्मी एंड कॉल्ड द जाइंट। वह जो भी मतलब किंग की आर्मी थी उसके सामने जाके खड़ा हो गया और जाइंट को बुलाने लगा। व्हेन गोलियत हर्ड डेविड, जब गोलियत ने डेविड को सुना, हिज क्रूअल आइज ग्रू रेड एज फायर। उसकी जो भयानक आंखें जो थी, क्रूअल आइज मतलब भयानक आंखें जो थी, वो रेड फायर जैसे, मतलब जैसे उसमें से आग निकल रही हो, ऐसी रेड कलर की हो गई, लाल कलर की हो गई। गोलियत एंग्रीली स्पोक, इजराइल हैज सेंट अ बॉय टू फाइट अगेंस्ट मी। तो उसने, गोलियत ने गुस्से में क्या बोला कि इजराइल की धरती ने एक लड़के को मेरे से लड़ने के लिए भेजा है, मेरे सामने खड़े होने के लिए। आई विल कट ऑफ हिज हेड एंड गिव हिज बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। उसने क्या बोला कि मैं उसकी बॉडी को कट कर दूंगा और जो मतलब वाइल्ड बीस्ट यानी जो जंगली जानवर हैं उनको मैं खाने के लिए दे दूंगा। एंड वॉज नॉट अफ्रेड, डेविड वॉज नॉट अफ्रेड। डेविड को डर नहीं लगा, वो डरा नहीं। ही प्रेड क्वाइट एंड देन ही रिप्लाइड। उसने शांति से पहले प्रेयर किया और फिर रिप्लाई दिया, आई एम ओनली अ बॉय बट आई विल किल यू एंड गिव योर बॉडी टू द वाइल्ड बीस्ट। उसने क्या बोला कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी बॉडी को वाइल्ड बीस्ट यानी जंगली जानवरों को दे दूंगा। When Goliath heard this word, जब गोलियत ने ये वर्ड सुने, he ran towards David to kill his, but David took a stone from his bag and put it in his sling. लेकिन गोलियत ने क्या किया, जैसे ही उसने ये वर्ड सुने, he ran towards David, वो डेविड की तरफ दौड़ा और उसको मारने की कोशिश करने लगा। लेकिन डेविड टूक अ स्टोन, डेविड ने क्या किया, जो उसने स्लिंग बैग में जो स्लिंग बना रखा था स्टोन के साथ में, वो उसने उठाया और उसको मारा। ही वर्ल्ड ही स्लिंग अबव द हेड एंड द स्टोन फ्लू इन द एयर। उसने अपने माथे से लेके हुए वर्ड मतलब घुमाना, गोल गोल घुमाना, उसने गोल गोल घुमाया और उसको हवा में फेंका। It hit between the eyes of Goliath. He fell on the ground with a loud cry. और वो उसकी आइज़ के पास में जाके, दोनों आइज़ के बीच में, बिटवीन में उसको लग गया और वो गिर गया, जोर लाउड क्राई के साथ, यानी जोर से चिल्लाया और ग्राउंड पर गिर गया, ज़मीन पर गिर गया। डेविड रैन एंड टूक द जाइंट्स स्वॉर्ड्स एंड कट ऑफ हिज हेड विथ इट। डेविड दौड़ा और उसने जाइंट्स का स्वॉर्ड मतलब उसकी जो तलवार थी, उस तलवार को ले लिया उसने और उसके हेड को क्या किया, कट कर दिया। डेविड ब्रॉड द जाइंट्स हेड एंड पुट इट एट द किंग्स फीट। डेविड ने उसका जो जाइंट जो था, राक्षस जो था, उसके हेड को, उसके सिर को वहाँ से उठाया और किंग के फीट पे यानी कि राजा के चरणों में रख दिया। द किंग वॉज प्लीज्ड, राजा जो था वो प्लीज्ड हो गया, मतलब खुश हो गया, बिकॉज डेविड सेव्ड इजराइल, क्योंकि डेविड ने इजराइल को बचा लिया था। इजराइल की जो धरती थी वहाँ के लोगों को उसने क्या किया, बचा लिया। डेविड मैरिड द प्रिंसेस एंड बिकम द किंग ऑफ इजराइल। डेविड जो राजकुमारी थी उसके साथ में उसकी मैरिज हो जाती है, उसकी शादी हो जाती है, एंड बिकम द किंग ऑफ इजराइल, और वहाँ का राजा बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा, आई होप यू एन्जॉय दिस स्टोरी। डोंट अफ्रेड ऑफ एनी हार्ड सिचुएशन। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हमें अफ्रेड नहीं होना चाहिए, मीन्स डरना नहीं चाहिए। हमें हमारा दिमाग यूज़ करके और ऐसी मुसीबतों के सामने हमें लड़ना चाहिए। ओके, सो हियर योर टॉपिक इज़ कंप्लीट, गोलियत एंड डेविड। ओके, डेविड कौन होता है, एक यंग बॉय होता है, और गोलियत कौन होता है, एक राक्षस होता है जो फिलिस्टाइन से आता है और इजराइल के लोगों को मारकर वहाँ पे अपना राज्य स्थापित करने के लिए आता है। लेकिन जो डेविड है वो अपनी समझदारी से और जो उसने वीपन जो भी इकट्ठे किए होते हैं नॉर्मल वीपन से भी वो उसको क्या करता है, मार देता है। और फिर राजा की जो भी राजकुमारी होती है, बेटी होती है, उसके साथ में उसकी मैरिज हो जाती है और फिर वो वहाँ का राजा बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।